लीडर ऑफ रॉयल्स कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। तो रिसेंटली मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ कि मैंने मेटाफोर्स को तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले ज्वाइन किया था और मेरा मेटाफोर्स में एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है। मैं एक आपको अच्छी बात ये बताऊँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है ऑनलाइन फील्ड के लिए वो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग या जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ऑनलाइन को लेके वो मेरा मेटाफोर्स से हुआ है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन फील्ड में कोई काम नहीं किया था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आज माशाल्लाह से मैं ऑनलाइन फील्ड में कामयाब हो चुकी हूँ। मीन्स कि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि ये डेली बेस पे हमें सेशंस दिए जाते हैं, ये हमारे लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी काम जब हमने करना होता है उसके लिए स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये हमें सेशन की सूरत में डेली स्किल्स ही दी जा रही होती हैं, जो कि हम देख रहे होते हैं कि बहुत से लोग तकरीबन 1000 प्लस की कम्युनिटी है जिसमें से तकरीबन 200 या 200 से कम लोग होते हैं। मैक्सिमम हों भी तो 300 और 350 लोग होते हैं। देखें, जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे हम अर्निंग नहीं कर सकते। कमाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करना है, आपने लर्निंग करनी है और लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि डेली इस मीटिंग में आया जाए। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम क्या करते हैं मेटाफोर्स में आ जाते हैं, इसका प्लान समझ लेते हैं, उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमने सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करना है, सोशल मीडिया पे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो क्या होता है, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमारे पास लीड्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी लीड्स आ जाती हैं लेकिन हमारे रिजल्ट ज़ीरो रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स को डील करना नहीं हमें आ रहा होता, हमें उनके ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करने आ रहे होते हैं और वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम डेली बेस पे मीटिंग अटेंड नहीं करते। हम वो नहीं सीखते जो हमें हमारे लीडर सिखा रहे होते हैं। तो काइंडली आप कोशिश किया करें कि डेली बेस पे मीटिंग में आया करें। तो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है। अक्सर हमें क्या होता है, ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ रहे होते हैं तो हम क्या, सबसे पहले हमारा टेम्पर लूज हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हमने क्लाइंट को किस तरह डील करना है, हम उसके सवालों के जवाब नहीं कर पाते। अब कोई भी पर्सन है जो हमारे पास आया है, हमारा सिस्टम ज्वाइन होने के लिए करने के लिए आया है, सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए आया है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे सिस्टम के बारे में हमसे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ पीछे स्कैम हो चुका है। तो हर बंदे को अब यही लगता है कि ये स्कैम या फ्रॉड नहीं है, या इस तरह के बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक हम क्या करेंगे, लोगों को क्लेरिफाई नहीं कर सकेंगे, तो लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो आके हमारे साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो जब लोग हमारे साथ आके ज्वाइन नहीं होंगे, तो क्या होगा कि हमारी जॉइनिंग्स नहीं होगी, हमें अर्निंग नहीं आएगी। तो फिर हम ये कह देते हैं कि यहाँ हमारी जॉइनिंग्स नहीं होती, हमें अर्निंग नहीं आती। तो आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने अपने क्लाइंट्स को किस तरह डील करना है, किस तरह उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। तो काइंडली सब अपने पास एक-एक नोटपैड ओपन कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है, वो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, हम आपका सिस्टम जॉइन कर तो लें, नेटवर्क मार्केटिंग हलाल नहीं है, हराम है। ठीक है? क्या आपका सिस्टम हराम है? क्या आपका सिस्टम हलाल है? इस तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि देखें, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल हलाल है। क्यों? क्योंकि तजारत कर रहे हैं ना हम यहाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, तजारत करते हैं। अब तजारत क्या है? तजारत के भी कुछ असूल होते हैं। अब देखिए, तजारत क्या होती है, इस्लाम की रूह से अगर हम देखें तो इसमें तजारत में जो हलाल है, हलाल तजारत है, उसमें क्या होता है कि सूद ना हो, जुआ ना हो और धोखा ना हो। अब इसमें हम ना तो किसी को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उन्हें कह देते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें, ठीक है? आपको क्या होगा, डेली की इतनी-इतनी अर्निंग होगी, डेली के $5 $10 आपको अर्निंग आएगी। ऐसा नहीं होता, हम उन्हें प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, हम उन्हें अपने बिज़नेस प्लान में लेके आते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने यहाँ पे टीम वर्क करना है। हम उन्हें इस सूरत में भी हम देखें तो हम उन्हें धोखा नहीं दे रहे। लेकिन अगर क्या है, कोई पर्सन किसी को झूठ बोल के लेके आता है कि आप इतने इन्वेस्ट कर दें, तो आपको डेली की इतनी अर्निंग होगी, तो ये सिस्टम धोखा नहीं है ना, ये तो वो पर्सन धोखा कर रहा है ना, जो आपको लेके आ रहा है। सिस्टम इसमें बिल्कुल भी धोखा नहीं हमें दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हम खुद अपनी कमाई को हलाल करें या हराम करें, ये हम पे डिपेंड करता है।
तो हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी धोखे वाला नहीं है। जो होता है हम बिल्कुल क्लियर करके लोगों को लेके आते हैं कि हमने यहाँ पे टीम वर्क करना है। तो आप लोगों ने भी ऐसा नहीं करना कि झूठ बोल के लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करवाएं और फिर कल को हम ये भी कह देते हैं कि हमारी टीम जो है वो काम नहीं करती। क्योंकि जब हम किसी को झूठ बोल के धोखा दे के लेके आ रहे होते हैं, फिर वो कैसे काम करेगा? जिस काम की बुनियाद ही गलत होगी, फिर वो आगे चल नहीं सकता, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा हम इस सूरत में भी धोखा लोगों को दे सकते हैं कि हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 17-1800 से हमारा फर्स्ट लेवल परचेज हो रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि लोगों से 3000, 4000, 3500 रुपया ले लें और लोगों से कहें कि हाँ भाई इसकी रजिस्ट्रेशन फीस इतनी है, बाकी अपनी हम जेब में रखें और जो है 17-1800 से उसका लेवल एक्टिवेट करवा दें, तो ये चीज भी धोखा है। अब ये धोखा हमें, सिस्टम में तो कोई धोखा नहीं है ना, सिस्टम तो क्लियर है, ये हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये हमारी सिर्फ अपनी जाती कमाई हलाल नहीं होगी, हराम होगी, जबकि बाकी तो सारे यहाँ से हलाल कमा रहे हैं। तो इसमें कोई धोखा नहीं है। उसके बाद अगर हम जुए की बात करें तो जुआ बेसिकली होता क्या है? जुए में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो क्या होगा कि बेट लगाई होगी, 5 लोगों ने बेट लगाई होगी 10-10 हजार की, कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कोई कहेंगे कि पाकिस्तान जीतेगा और उनमें से 2 कहेंगे कि क्या है, इंडिया जीतेगा। तो क्या होता है कि इंडिया जीत जाता है, पाकिस्तान हार जाता है। तो क्या होगा कि जो 2 पर्सन होंगे उनको सारी की सारी इनकम 10,000, 50,000 उनको आ जाएगी, बाकी 3 वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। अब हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता, सब यहाँ पे तजारत के लिए आते हैं। जो जितनी यहाँ पे मेहनत करता है उतना कामयाब हो जाता है, जो जितना टीम वर्क करता है उतना यहाँ पे कामयाब हो जाता है। तो जुए वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है कि हमारे सिस्टम में जुआ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे सूद की बात करें, तो सूद क्या होता है कि जितने अमाउंट हमें कोई देता है, मिसाल के तौर पे उधार देता है या वैसे देता है, जब उसने वापस लेनी है तो वो उससे ज्यादा रकम लेगा। जैसे फॉर इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि जैसे बैंकों में होता है कि आप कर्जा लेते हैं, तो जब कर्जा लेना होता है 50,000 लेते हैं, जब आपने रिटर्न करना होता है तो वो 70-80 हजार होता है। तो जो ऊपर 20-30 हजार रुपया होता है वो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, सूद होता है। तो हमारे सिस्टम में ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो जब आपको कोई ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है या हलाल है, तो हम ये उन्हें कह देते हैं कि हमारे सिस्टम में हम मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं। ये कोई हराम नहीं है, ये हलाल है, क्योंकि ना इसमें सूद है, ना इसमें जुआ है और ना इसमें धोखा है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमने आके इन्वेस्ट किया और बगैर काम किए हमें यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है, बहुत से क्लाइंट आके कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं करना होता, ये हराम है। तो हम उन्हें बताएं ना, क्यों हमने काम नहीं करना, हमने यहाँ पे टीम वर्क करना है, हमने यहाँ डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, ये हराम नहीं है। जब हम इस तरह से पर्सन को क्लेरिफाई करके सारी चीजें गाइड करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें एक और आता है, क्वेश्चन आता है, क्या नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो हमें मिलता है वो ये होता है क्रिप्टो करेंसी हराम है। तो बेसिकली जब वो ये बात करते हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए, उल्टा पूछना चाहिए कि आप ये बताएं कि ये हराम किस तरह है। फिर जब वो, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कि ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि देखें, जो कायदे आजम, बाबा कायदे आजम वाला नोट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब ये आया था ना, जब ये मार्जे वजूद में आया था, जब इसका नजरिया आया था, तो लोग इससे भी हराम कहते थे। क्यों? क्योंकि ये पेपर मनी है और इसके अलावा इस पे बाबा कायदे आजम की तस्वीर है, और तस्वीर जेब में हो तो नमाज नहीं होती। लेकिन क्या है, क्या वो बाबा कायदे आजम रुकिया है? नहीं, वो सबकी पॉकेट में होता है और सब नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये क्या है? नेसेसिटी है, जरूरत है, वक्त की जरूरत है। तो इसी तरह अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी को, देखें कि ये इसका फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जैज कैश इजी पैसा। आजकल जो है मनी ट्रांसफर करते हैं हम इसके जरिए। अब इसका भी तो कोई फिजिकल इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। अब जमाना डिजिटल होता जा रहा है, तो करेंसी डिजिटल करेंसी है, तो हम इसे भी यूज करेंगे। अब ऐसा है ना कि लोगों को इसकी पहचान नहीं है, लेकिन जब 5-7 साल गुजर जाएंगे तो ये भी क्या है, सबकी जरूरत बन जाएगी और फिर लोगों को आइडिया होगा इस चीज का। तो हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि जैज पैस इजी कैसा जो है, ये भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ये भी डिजिटल है, हम ये यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल भी यूज कर सकते हैं, ये कोई हराम नहीं है। इसके अलावा अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम ये कहते हैं हमें
बहुत से क्लाइंट आके ये कहते हैं कि भाई हाँ, हमारी कंपनी, जैसे कि दूसरी कंपनीज के होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग करने आते हैं, हमारे पास नंबर सेव हो जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है ये मेटाफोर्स है। कि वो क्या होता है कि वो हमसे कहते हैं कि आपके भाई सिस्टम में प्रोडक्ट नहीं है। मेरे अपने पास ऐसे लोग आते हैं, ये कहते हैं आपके तो सिस्टम में प्रोडक्ट ही नहीं है। तो हम उन्हें कहें ना कि हाँ, वाकई हमारे सिस्टम में प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते, वाकई हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि हम यहाँ क्या करते हैं, सेलिंग का कारोबार करते हैं। आपकी आपकी कंपनी है ना, तो आपके वहां पे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। आपको वहां पे कमीशन मिल रहा है, आप किसी और की सेलिंग कर रहे हैं, वो आपको वहां पे कमीशन देते हैं। क्या वो आपको आपको वो 36% कमीशन दे रहे हैं, 46% कमीशन दे रहे हैं, किसी और की आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। हम उन्हें वहां पे फर्क बता सकते हैं, अपने बिजनेस का बता सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म का बता सकते हैं, उनके का बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें ऐसा नहीं है, वो हमारे बॉस के कंट्रोल में नहीं है। मीन्स कि वो सेंट्रलाइज नहीं है, हमारे बॉस को, मिस्टर लाडो को वहां पे कमीशन नहीं जाता, हमें यहाँ पे 100% मिल जाता है। अगर हमारे पास हमारे सिस्टम में फिजिकल प्रोडक्ट्स होते तो वो हमें भी कमीशन मिल रहा होता। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस देते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं और डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। तो हम इस तरह से लोगों को कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे सिस्टम में कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को सर्विस दे रहे हैं, और हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए डॉलर्स की जरूरत होती है, तो हम डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं, डॉलर्स को सेल करते हैं, और हमें यहाँ पे 100% रिटर्न मिलता है। आप लोगों को यहाँ, आप लोग जिस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, वहां पे आपको कमीशन मिलता है। हमें यहाँ पे कमीशन नहीं मिलता, बल्कि 100% मिलता है। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ पे विड्रॉ लेने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, विद इन 1 सेकेंड हमें हमारा विड्रॉ मिल जाता है। हम किसी के अंडर नहीं काम कर रहे। तो हम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में फर्क बता के उन्हें ये बात समझा सकते हैं, प्रोडक्ट वाली बात भी समझा सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं, उन्हें उनकी समझ में ये बातें आ जाती हैं। तो डिसेंट्रलाइज को भी आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कोई भागने वाली कंपनी नहीं है, ये स्कैम नहीं है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जिन लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नहीं पता होता, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसमें डाटा इस तरह रन कर रहा होता है कि कोई भी पर्सन हैक नहीं कर सकता इसके डाटे को। तो इसीलिए हमारा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करने वाला डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके बाद ये भी नहीं है कि वो हमारे अब कॉन्टेक्ट में है, वो नंबर सेव हुआ है, वो हमारे स्टेटस देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब अपने सिस्टम को अच्छा साबित करने के लिए हम ये भी नहीं कहेंगे, अपने क्लाइंट को ये भी नहीं कहेंगे कि आपका सिस्टम बुरा है, क्योंकि हमने किसी के साथ भी नेटवर्क मार्केटिंग में बिगाड़नी नहीं है। अगर हम बिगाड़ेंगे तो वो हमारे क्लाइंट्स आए हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में आके आपसे, आपके क्लाइंट आपसे, आपके साथ जुड़ जाए, जिसने आपसे एक बार इंफॉर्मेशन ले लिया, वो कुछ सोच के आया होगा ना आपके इनबॉक्स में, और फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बंदे की सलाह बदल जाती है, वो आपके साथ आके ज्वाइन हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला उसूल ही यही है कि आपने क्या करना है, बिल्कुल पोलाइट रहना है, अपना बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा रखना है, किसी के सिस्टम को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहना, अपने सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो ये चीज जो है वो अगले बंदे के दिमाग में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। इसके बाद हमें एक और मेजर क्वेश्चन होता है हमारा, लोगों का हमारे पास, कि ऐसा होता है कि मैंने पहले बहुत सी ऐप में काम कर चुके हैं, क्या ये आपका सिस्टम स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है? ठीक है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि देखें, सबसे पहले तो हाँ, हम उनसे पूछ लेंगे ना कि भाई आपने कौन सी ऐप पे काम किया था, वहां पे क्या था। तो ज्यादातर लोगों का यही होता है, ज्यादातर जो एप्स बंद होती हैं उनमें हमें भी पता है कि क्या काम करना होता है उनमें। कुछ तो ऐसे होते हैं, रॉइस कंपनीज होती हैं जिनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला हिसाब होता है, जैसा कि क्या होता है कि 50,000 इन्वेस्ट कर दो, 20,000 इन्वेस्ट कर दो, आपको डेली के इतने मिल जाएंगे। इन्हें हम रॉइस कंपनीज कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा सारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं सिस्टम, जब ज्यादातर इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम उन्हें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क बता सकते हैं। तो फिर इसके अलावा ऐसा क्या होता है ऐसी एप्स में कि एक तो ये हो गया ना कि इन्वेस्टमेंट होती है, रॉइस कंपनीज हैं। इसके अलावा कौन सी ऐप बंद हो जाती हैं जिसमें हमें बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आपने क्या करना है, क्लिक्स
करने हैं, ठीक है, क्लिक्स करने हैं, इसके अलावा वीडियो वॉच करनी है। वीडियो वॉच करेंगे तो क्या होगा, आपको इतने डॉलर्स इनकम आएँगी। फिर ये भी होता है कि उनके बेचारे पाई-पाई करके इकट्ठे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके विथड्रॉ की लिमिट होती है। अब हमारे विथड्रॉ की लिमिट भी नहीं है, तो हम ये चीज़ें उन्हें अपने सिस्टम के साथ जब कंपेयर करके बता देंगे कि भई ऐसा नहीं है, हमारे सिस्टम में क्या होता है, आना होता है, प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है, स्किल्स दी जाती हैं, यहाँ पे काम करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आएँ, आप पैसा इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद आप क्या करें, बैठ जाएँ और फिर आपको डेली की इनकम आती रहे। और फिर ये भी ना हो कि विथड्रॉ लिमिट भी ना हो, तो ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में प्रॉपर तरीके से काम करना होता है, प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है, तो यहाँ विथड्रॉ वाली इश्यू भी नहीं है। इसके अलावा हमें फिर हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी सिस्टम को जॉइन करना होता है, तो सबसे पहले उसकी जाँच-पड़ताल करना ज़रूरी होती है। तो आप जाँच-पड़ताल किया करें ना, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको अपनी बिज़नेस क्लास में लेके आएँगे ताकि आप सारी तरह हमारे सिस्टम की जाँच-पड़ताल कर सकें। और फिर हम उन्हें बिज़नेस तक लेके आएँगे, तो इस तरह काफ़ी हमारे क्लाइंट जो हैं 70% तो डील हो ही जाते हैं। इसके बाद कोई पर्सन ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें। तो हम इसको उसको सादा सा एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो, हम इन्वेस्टमेंट के बगैर कर सकें। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले उन्हें ये कहेंगे, अब देखें अब आपके हाथ में मोबाइल है। आजकल कोई भी मोबाइल जो है वो 35,000 से कम नहीं आ रहा। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट करके नहीं लिया हुआ क्या? आप पहले मुझे ये बताएँ। फिर हम उन्हें कहेंगे कि आपने इस पे इंटरनेट पैकेज करवाया हुआ है। आप मुझसे बात भी जब फ्री में नहीं कर रहे, तो फिर इन्वेस्टमेंट के बगैर आप काम कैसे ढूँढ रहे हैं? अब इस एक और हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि आप घर में जो पानी पीते हैं, देखिए उसके लिए भी मोटर चलाना पड़ती है, बिल आता है, तो वहाँ आपको पानी घर में फ्री नहीं मिल रहा, बाहर आप बिज़नेस ढूँढ रहे हैं ऑनलाइन, वो भी इन्वेस्टमेंट के बगैर। तो इस तरह बहुत सी एग्ज़ाम्पल से हम उन्हें इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बगैर तो इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। कोई भी काम नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप आज से स्टार्ट लें और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करेंगे। तो इस तरह से हम उन्हें करके मोटिवेट कर सकते हैं। फिर हम एग्ज़ाम्पल ये भी दे सकते हैं कि रेडी वाले की एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो एक रेडी वाला होता है, वो सबसे पहले फ्रूट वाला क्या करता है, रेडी लेता है, 35-40 हज़ार की वो रेडी लगाता है, उसके बाद उसमें फ्रूट लेके रखता है मंडी से। अब देखिए वो सारा दिन उसको सेल करने के लिए खड़ा होता है। अब ये भी नहीं पता होता कि वो उसकी बिक्री होगी या नहीं, वो सेल कर भी पाएगा या नहीं। तो उसने 70-75 हज़ार की जो इन्वेस्टमेंट की होती है, अब उसे ये भी नहीं पता कि उसे वहाँ से आउटपुट मिलेगी या नहीं। लेकिन यहाँ हमारे सिस्टम में क्या है, एक 1800-2000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और हम श्योरिटी के साथ आप लोगों को ये कहते हैं कि हम आपको इस काबिल बना देंगे कि पर मंथ यहाँ से आप लाखों रुपया अर्न कर सकें। हम आपको फ्री में यहाँ पे स्किल्स देते हैं, फ्री में यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट को डील कर सकते हैं और उन्हें सब कुछ बता सकते हैं कि हम हमारा ये सिस्टम है, हमारी ये कम्युनिटी है, हमारी आरसीपी कम्युनिटी है, इसमें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात को लेके आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ कि हम आपको लाएँगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो आपने करनी है, कोई भी काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट कोई और नहीं आपकी कर सकता, आपने खुद ही करनी है। कमाने के लिए स्टार्ट लेना पड़ता है, मीन्स के खर्च करना पड़ता है। पैसा ही अगर हम पैसा लगाएँगे तो हमें बदले में पैसा आएगा, पैसा ही पैसा देता है। इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन होता है जो सबसे ज़्यादा कह लें कि अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी है और अनइम्पोर्टेंट भी है। मीन्स के लोग उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि बंदे फँसाने वाला काम है। मीन्स कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, सिर्फ़ क्या करना है, बंदों को लाना है और छोड़ देना है। मीन्स के बंदों के पैसे लगवाने हैं। तो इसकी हम ऐसे उन्हें कह सकते हैं कि कोई भी हमें बताएँ कोई ऐसा काम है जो कम्युनिटी के बगैर होता हो। जैसे अस्पताल में जाएँ, देखिए वहाँ पे क्या है, जहाँ भी जाएँ लोग ही लोग हैं, कम्युनिटी ही कम्युनिटी है। अस्पताल में जाएँ तो कम्युनिटी ही कम्युनिटी है। अब देखें डॉक्टर्स जो है, एक डॉक्टर इतना पढ़ता है, इतना एमबीबीएस करता है, इतना खर्चा करता है, इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद अगर क्या है, वो हॉस्पिटल बंद कर दे या उसके पास पेशेंट ना आए, मरीज़ ना आए, तो क्या है उसका हॉस्पिटल चलेगा? नहीं चलेगा, उसके पास इनकम आएगी, नहीं आएगी। तो
जहाँ पे कस्टमर होंगे वहीं से इनकम आएगी। इसी तरह अगर हम कोई शॉप बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी शॉप को एडवर्टाइज नहीं करते, हमारे पास कस्टमर्स नहीं आते, तो क्या हमें वहां से इनकम आएगी? नहीं आएगी। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहाँ पे क्या हो, कस्टमर्स हों, कस्टमर्स ना हो और आपको इनकम आ जाए। वहीं से सिर्फ और सिर्फ इनकम आएगी जहाँ पे आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, कस्टमर लाते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, अपने कस्टमर ऑनलाइन में खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो हम भी अपने कस्टमर्स ऑनलाइन में खुद ढूंढते हैं। अब देख लें, मैं आपको बताऊं, जैसा कि अमेज़न है, अमेज़न पे आप होलसेलिंग कर रहे हैं, अमेज़न पे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो अब देखिए वहां पे क्या होता है, आप लोगों ने ऑनलाइन अपने कस्टमर खुद फाइंड करने होते हैं। आपने अपनी कोई भी चीज बेचनी है, ऑनलाइन बेचनी है, तो आप वहां पे क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपसे चीज परचेज करते हैं, बदले में आपको अमाउंट मिलती है। सिमिलरली हमारे पास ऐसे, हमारे पास कोई कस्टमर आता है, हम उसे सर्विस देते हैं, वो हमारे साथ आके ज्वाइन हो जाता है और वो भी आगे सर्विस देके हमारे साथ अर्निंग करता है। देखिए वहां पे भी अगर कस्टमर्स ना हो तो क्या उनकी अर्निंग हो? नहीं। हालांकि उन्होंने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है। कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर हम होलसेल की बात करें तो उसके $5,000 स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट है, मतलब 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है। अब अगर वो 15 लाख क्या करते हैं, 15 लाख लगा के पहले तो वो सीखने वाले को देते हैं, 70-80 हजार सिखाने वाला लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना अकाउंट लेते हैं, 15 लाख लगा के अकाउंट ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो जब होलसेलिंग करते हैं, अगर उनके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे तो क्या उन्हें पैसे आएंगे? हालांकि उन्होंने तो इतनी ज्यादा 15-16 लाख इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जब कस्टमर नहीं होंगे तो क्या होगा, काम नहीं होगा और हमें इनकम नहीं आएगी। सिमिलरली इसी तरह बिल्कुल हमारे पास भी जब कस्टमर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें इनकम नहीं आएगी। ये बंदे फंसाने वाला काम नहीं है, बल्कि क्या है, हम लोगों को सर्विस देते हैं, हम यहाँ पे लोगों को लेके आते हैं, सर्विस देते हैं और डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी बंदे फंसाने वाला काम नहीं है। इसके बाद हम उन्हें बता सकते हैं कि देखें ये बिजनेस है, बिजनेस कस्टमर से चलता है। और नौकरी, इसके बाद नौकरी में भी बता सकते हैं बिजनेस और नौकरी में फर्क। लेकिन नौकरी ऐसी नहीं है। नौकरी में क्या होता है, हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, बस जो काम हमें दिया जाता है हमने बस वही करना होता है। लेकिन बिजनेस में हमने क्या करना होता है, कस्टमर हमें चाहिए होते हैं, हमने कस्टमर ढूंढने होते हैं। तो अगर आपने क्या करना है, सिर्फ किसी की नौकरी करनी है, 35 से 40 हजार कमाना है, तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप वाकई में अपने ख्वाब पूरा करने चाहते हैं, अपना अच्छा कमाना चाहते हैं, तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बने या बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें। तो वो चाहे ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है, हमें हमारे कस्टमर्स खुद ही ढूंढने हैं। कस्टमर्स होंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, अगर कस्टमर्स नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि बिजनेस का ताल्लुक कस्टमर्स के साथ ही होता है। तो इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन ये होता है कि बहुत से लोग आके हमें ये कहते हैं कि अगर मैं ज्वाइन कर भी लूं तो क्या होगा, टीम ना बनेगी हमसे, टीम ना बनी तो क्या होगा, हमें इनकम नहीं आएगी, तो हम बैठे रहेंगे। तो हम फिर वही बात आ जाती है, तो हम उन्हें इजीली कह सकते हैं कि देखें, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। जो पहले ही ये कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर दुनिया की कोई भी ताकत, सारी ताकतें मिलके ना उसे वो काम नहीं करवा सकती। तो अगर इंसान के अंदर, खुद के अंदर जज्बा होगा ना काम करने का, तो तभी वो काम कर सकता है। अगर हम क्या करें, हम घर में बैठे हुए हैं, खाना बना है, हम खुद से नहीं खाएंगे तो क्या खाना हमारे मुंह में आ जाएगा? नहीं आएगा। हम उठेंगे, हाथ धोएंगे, उसके बाद नवाले तोड़ेंगे, फिर अपने मुंह में डालेंगे, तो क्या होगा, हम खाना खाएंगे। लेकिन अगर क्या है, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, तो हम खाना नहीं खा सकते, इवन के कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम करने के लिए कदम उठाना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। तो जब हम हर काम, हमारा इस दुनिया का निजाम ही मेहनत पे है, हर काम मेहनत से ही होता है, कदम उठाने से ही होता है, तो फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर लेंगे। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, फिर वहां पे फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पे स्किल्स दी जा रही है कि आप आए, आप इस सिस्टम को ज्वाइन करें, आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे, आपको सोशल मीडिया का यूज करना सिखाएंगे, किस तरह हमने मार्केटिंग करनी है हम वो सिखाएंगे, किस तरह से हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, हम वो सारी बातें बताएंगे। तो फिर भी आप अगर नहीं कर सकते, तो फिर आप तो दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम बहुत से क्लाइंट को, ये ऑब्जेक्शन को हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई भी लीडर कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी यहाँ पे मेंबर्स बैठे होंगे, जो ये ऑब्जेक्शन आप लोगों के पास आते हैं, तो इसका आप लोगों को बेहतर सोल्यूशन भी मिल गया, और कि किस तरीके से आप लोगों ने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अब अगर किसी और को होस्ट ने 2-3 मिनट के लिए कंटिन्यू करना है तो काइंडली आप लोग कंटिन्यू कर दे, फिर उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं। जी, किसी ने और कुछ कहना है? खिजर मुगल हो गया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब देखें, हम सब जब नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं तो जो सबसे बड़ी और मैं जिसको बहुत बड़ा इशू कहता हूँ वो यही होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हम जब नेटवर्क मार्केटिंग का काम स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग कहते हैं मेरे कजन ये कहते हैं, वो ये कहता है और वो ये कहता है। यानी कि मेन आके बात वहीं पे आती है, लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई देखो, अगर तो तुम उनसे प्रॉमिस करते हो, अगर उनसे ये वादा लेते हो भाई कल को जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम मुझे पैसे दोगे, तो मैं ठीक है कुछ नहीं करता, तुम मुझे बातें कर लो। बातें सुनना फिर भी आपको पसंद नहीं होगा। कौन अपने आप को कौन बातें सुनना चाहता है भाई? कोई भी अपने आप को बातें नहीं सुनना चाहता। एक स्कूल के अंदर एक टीचर होगा ना, वो जॉब भी करे तो वो भी अपने आप को बातें सुनना मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपने आप को बातें सुनना मुनासिब नहीं समझते। तो आप अगर वो आपको बातें कर रहा है, उसका काम है बातें करना, उसका काम है, मेहनत आपने करनी है। वो ठीक है, अगर आपका बड़ा है छोटा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, ठीक है, उसको करने दो। आप अपने काम पे फोकस करो। और दूसरी बात, आप लोग पता क्या करते हो, जब कोई भी काम स्टार्ट करते हो लोगों से मशवरे लेते हो। लोगों से मशवरे पता क्या लेते हो? यार ये काम मैं करूं या ना करूं? वो कहता है ये ना करना, इसमें ये होता है। मैं कहता हूँ ये मशवरा नहीं है, ये तुम्हारा वो बहुत बुरा हाल कर रहा है। मशवरा वो होता है, उससे पूछो यार इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सब? ठीक है, तो ये पूछो, ना कि आप लोग ये पूछो कि यार हाँ ठीक है ये मैं करता हूँ, तू मेरा भाई है, तू मेरा साथ दे रहा है। अगर तो ये बातें करोगे ना, फिर आप लोग कर चुके हो। ठीक है ना? तो मेरी आप सबसे अपील है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो जब किसी से मशवरा लो, उससे हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स पूछो उस काम के, ना कि ये पूछो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, और दूसरी बात, ये बहाना छोड़ दो लोग क्या कहेंगे। लोगों का कहने का काम है। ठीक है, आपने खुद के ऊपर अपनी बेस आपने खुद बनानी है। ठीक है, माँ बाप आपका कब तक साथ देंगे? ठीक है, अगर मैं अभी 17 साल की उम्र में एक अच्छा डिसीजन लिया, मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, घर बैठ के कर रहा हूँ, कोई मैं मजदूरी वाला काम तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, तब कर सकते हो जब आप लोग नेगेटिविटी से दूर रहोगे, अपने आप पे फोकस करोगे और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे। ये नहीं कहना यार टीम बनाना है, लोग ऐड करने हैं, लोग फंसाने हैं, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं करो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव करो, ताकि आपको अपने आप से मोटिवेशन मिले। इससे भी बढ़ के मोटिवेशन चाहिए ना। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए ना, कोई अमीर घर के नहीं है। अगर तो अमीर घर के होते फिर ये मेटाफोर्स नहीं कर रहे होते ना, फिर वो अपनी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहे होते। यहाँ पे जो बैठे हैं ना, वो पैसे कमाने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पैसे ही कमाने आया हूँ, मैं अपने ड्रीम पूरे करने आया हूँ। ठीक है, अब ड्रीम पूरे करने के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तो मेहनत करते वक्त रास्ते के अंदर नेगेटिविटी आती है, उसको पाँव मार दो। पाँव नहीं रखता, पहले उठाने की कोशिश करो, उठा के साइड पे रखो। नहीं होता, पाँव मारो। पाँव नहीं, जैसी नेगेटिविटी आ रही है ना,
जिस तरह का इंसान आ रहा है उसी तरह उसको मुंह तोड़ जवाब दो, ठीक है। मैं तो भाई इसी तरह करता हूं कि आप लोगों को जब नेगेटिविटी आती है सबसे पहले इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है। दूसरी बात, आपके कजन, आपके रिश्तेदार आपको बहुत बातें करेंगे। बिलीव मी, जब मैं ज्वाइन हुआ था इस सिस्टम में ना, मुझे अर्निंग नहीं थी हुई क्योंकि मैं ज्यादातर अपने आप पे फोकस ही नहीं था करता। स्टूडेंट हूँ, इतना फोकस नहीं था करता, मजाक लेता था। जब सीरियस लिया, अर्निंग आई ना, जब इस सफर के दौरान अर्निंग आने से पहले और का जो हडैरामी थी उसके बाद, तो इस सफर में ना बड़ी बातें सुनी, टीचर्स की, दोस्तों की, कजन्स की, रिश्तेदार की, घर सबसे। लेकिन जब इनकम आई ना, जब मैंने विड्रॉ लिया, ज्यादा पैसे डॉलर जमा करके मैंने विड्रॉल जब लिया, बिलीव मी, मैंने वो काम किए, मतलब जो मैंने सोचा हुआ था माइंड के, अपना जो हर एक इंसान का माइंड होता है, मैंने वो काम किए। अब मैंने जब काम किए ना, तो एक दफा उनको पता लग गया यार, हाँ ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ना एक बात कही कि यार ये हराम कमा है। मैं कहता हूँ, मेरा ना कोई जानने वाला टीचर था, फिर मैंने कहा यार तू जब ऑनलाइन क्लास देता है तो फीस तो फिजिकल जाकर लेता है, तो ये क्या चक्कर है, तू हराम पैसे कमा रहा है फिर। तू तो फिर जब वो टीचर जो होते हैं, अच्छा पाकिस्तान में ना एक और सिस्टम है, रट्टा सिस्टम। तो मैं टीचर से फिर पूछता हूँ, आप जो है ये कर लो, ये जो है ना आपके कॉलेज टेस्ट के अंदर आ जाएगा, तो ये आप आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, हमें आगे पढ़ाना ना पड़े, हम खुद जो है वो बच जाए, टाइम बच जाए, खुद मौज मस्ती करें और बच्चों को रट्टा सिस्टम लगवा देते हैं। तो ये सिस्टम करवाते हो, फिर आप इनकम भी लेते हो, वो हराम नहीं है। अगर आप हमें कर रहे हो ना हराम की बातें, तो पूरे माइंडसेट अपने आप को अपने गिरेबाज झाग के आओ, ठीक है। ऐसे नहीं आओ, अगर आओगे तो मुंह पे लगेगी, ठीक है। मुंह पे क्या लगेगी? कोई बुरी बात नहीं लगेगी, मुंह पे हाथ लगेगा फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ ना कुछ इस सेशन के अंदर सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर ये बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको लग रहा होगा ये पे लेके या वैसे नहीं, भाई बातें सुनने से ना कुछ नहीं होता। अपने आप को ग्रो करने से, अपने आप पे मेहनत करने से फिर ही कुछ होता है। अगर आप लोग अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप पे मेहनत करोगे ना, तो ही कुछ होगा। पाँव हिलाने से या पाँव को आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। उठ के चल के काम करोगे तो ही कुछ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।